क्या आपने कभी सोचा है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यह लाल क्यों हो जाता है? आइए इन सवालों के जवाब जानें। हमारा उद्देश्य है रेले प्रकीर्णन का अध्ययन करना, यह समझना कि यह प्रकृति में कैसे होता है। हम सभी ने देखा होगा कि सूर्योदय के समय आकाश लाल दिखाई देता है। दोपहर तक वही आकाश नीला, जबकि सूर्यास्त के समय फिर से लाल दिखाई देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस परिघटना को समझने के लिए आइए हम भौतिकी की एक महत्वपूर्ण अवधारणा का अध्ययन करें, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। हम पहले ही विक्षेपण परिघटना से अध्ययन कर चुके हैं कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना होता है, जिन्हें सामान्यतः विबग्योर कहा जाता है, अर्थात बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। प्रत्येक रंग की एक अलग तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति होती है। इनमें से बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होती है, जबकि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य अधिकतम होती है। ये रंग या श्वेत प्रकाश पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में होते हैं जल वाष्प, धूल के कण और विभिन्न गैस अणु, जिनमें से अधिकांश होते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जब प्रकाश की किरण इन गैस अणुओं पर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और स्थायी रूप से उच्च ऊर्जा अवस्था में चले जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अर्जित ऊर्जा को सभी दिशाओं में प्रकाश के रूप में पुनः विकिरित करते हैं और निम्न ऊर्जा अवस्था में आ जाते हैं। ऐसा तभी होता है जब अणुओं का व्यास प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से कम हो। इस घटना की खोज वैज्ञानिक रेले ने की थी, इसीलिए इसे रेले का प्रकीर्णन कहा जाता है, या आमतौर पर इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। रेले ने यह भी सिद्ध किया कि प्रकीर्णन की मात्रा वियुक्त क्रमानुपाती होती है तरंगदैर्ध्य की चतुर्थ घात के। अतः 7 रंगों में न्यूनतम तरंगदैर्ध्य वाला बैंगनी सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है, जबकि लाल अधिकतम तरंगदैर्ध्य वाला सबसे कम प्रकीर्णित होता है। दिन के समय सूर्य लगभग प्रेक्षक के ऊपर होगा, इसीलिए प्रकाश को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में धूल के कण लगभग अनुपस्थित होते हैं। अतः जैसे ही सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है, लघु तरंगदैर्ध्य वाले रंग जैसे बैंगनी, जामुनी, नीला आदि अधिक प्रकीर्णित होते हैं। लेकिन मानव आंख बैंगनी की तुलना में नीले रंग के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। अतः दिन के समय आकाश प्रेक्षक को नीला दिखाई देता है। सूर्यास्त के समय सूर्य बहुत दूर प्रतीत होता है पृथ्वी से प्रेक्षक को, इसलिए सूर्य से आने वाले प्रकाश को वायुमंडल की अधिकतम मोटाई से यात्रा करनी पड़ती है। वायुमंडल के तल पर धूल के कणों का घनत्व ऊपर की तुलना में अधिक होता है, इसलिए जब प्रकाश वायुमंडल से नीचे की ओर जाता है तो लघु तरंगदैर्ध्य जैसे जामुनी, नीला आदि के रंग वायुमंडल के ऊपर प्रकीर्णित होते हैं, जो सूर्य के निकट होता है। जब तक सूर्य का प्रकाश दूर वाले प्रेक्षक तक पहुंचता है, तब तक केवल दीर्घ तरंगदैर्ध्य वाले रंगों जैसे नारंगी और लाल का प्रकीर्णन बना रहता है। इस कारण से सूर्यास्त के समय आकाश लाल दिखाई देता है। इसी तरह सूर्योदय के दौरान सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल की अधिकतम मोटाई से यात्रा करनी पड़ती है, इसीलिए आकाश लाल दिखाई देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेले का प्रकीर्णन जल वाष्प, धूल के कणों और गैस के अणुओं के कारण होता है, जो वायुमंडल में मौजूद होते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन निर्भर करता है कणों के आकार, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य और वातावरण के घनत्व पर। सारांश: प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश लाल दिखाई देता है। प्रकीर्णन की खोज रेले नामक वैज्ञानिक ने की थी। रेले ने सिद्ध किया कि प्रकीर्णन की मात्रा तरंगदैर्ध्य की चतुर्थ घात के वियुक्त क्रमानुपाती होती है।
प्रकाश का प्रकीर्णन कणों के आकार, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और वायुमंडल के घनत्व पर निर्भर करता है। क्या आपने कभी किताब को अपनी आंखों के बहुत करीब से पढ़ने की कोशिश की है? आप शायद अक्षरों को पढ़ने में सक्षम नहीं होंगे। सोचा है क्यों? जानने के लिए बने रहें।